आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बार फिर से विद वन ऑफ द लीडिंग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ व्हेन इट कम्स टू द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. ही हैज़ ट्रूली बिन a trendsetter, और मेरी नज़र में आई थिंक ही इज़ बिन आइकॉनिक बिकॉज जो विजन और जो आइडियाज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किए रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर, no one did that. And yes, I'm talking about Imtiaz Rafi Butt Sahab, the chairman of Rafi Group. Assalamu alaikum, how are you? Very good. I am really looking forward to the conversation because it's always very interesting और बहुत कुछ ट्रेंड्स का, प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स का जो है वो आपसे सीखने को मिलता है. Because आपका खास इंटरेस्ट है प्रॉपर्टीज में. Definitely. And you're well aware about property. I try to kind of look around what is beneficial, कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, और उस लिहाज से all your projects have been a success. आपने पहले ग्रीन पाम्स का जो प्रोजेक्ट है वो गवादर में सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया, डिलीवर किया, और नाउ we're talking Lahore and Green Palms housing project is now pre-launched in Lahore. तो थोड़ा सा स्टेटस अपडेट दें, अभी क्या हो रहा है? एक तो हमारे जो ग्वादर के क्लाइंट्स थे, ग्रीन पाम ग्वादर के, वो लाहौर में बहुत ज़्यादा थे एंड दे केप्ट डिमांडिंग मी कि हम उनके लिए प्रोजेक्ट लाहौर में लाएं. तो ये प्रोजेक्ट हमने पहला ऑफर किया. और आपने जो लोकेशन मार्क की है, आई रियली वांट टू पॉइंट इट आउट, इट्स वेरी सेंट्रल, फ्यू मिनट्स फ्रॉम रिंग रोड. चारों इंटरचेंजेस जो हैं रिंग रोड के वो लगते हैं, वेरी नियर टू फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, एयरपोर्ट से भी बिल्कुल चंद मिनट का जो है फासला है. इट्स अ वेरी सेंट्रल लोकेशन. तो लोकेशन किस तरह से मार्क की और क्या अहमियत आप देखते हैं इस लोकेशन की इन फ्यूचर? देखें, लास्ट LDA ने बड़ा प्रोजेक्ट किया था जॉर्टाउन. हाँ, जॉर्टाउन, दैट्स अबाउट 30 years back. यस. उसके बाद उन्होंने अब किया LDA सिटी, यस, जो डेवलप हो चुकी है. बिल्कुल. अब उन्होंने साल डेढ़ साल में पोजेशंस देने हैं. सो दैट्स व्हाट आई थॉट. एंड दिस इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू राइट नेक्स्ट टू दैट. हाँ. और वो इट इज ऑन 62,000 canals. वाओ. उनका प्रोजेक्ट. सही. So we are next to them. सही. So we will be utilizing all the. So आप बेसिकली जो आपका जो प्रोजेक्ट है, इट्स ऑफरिंग वन ऑफ इट्स काइंड जो अमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो तो होंगी ही. साथ जो इन्वेस्टर है वो LDA सिटी की जो कह लें अमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और उनको बहुत ह्यूज लाइक जॉर्टाउन, उससे डबल है. बिल्कुल. तो दैट इज द लोकेशन व्हाई आई टुक दैट. Okay. And then easy access था, as you said, from Ring Road and Firozpur Road. And next to LDA City. और फिरोजपुर रोड की एक हमेशा से बड़ी एक मोन्यूमेंटल इम्पोर्टेंस रही है विद इन द सिटी, और इन रीसेंट टाइम्स वी सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ओवर देयर एज वेल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पॉट. डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वाइज भी और रेजिडेंस वाइज भी डेफिनेटली. अच्छा, जब अब हम लाहौर में निकलते हैं, इन एनी ऑफ द एरियाज, हमें बेतहाशा बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आती हैं, मल्टीपल हाउसिंग रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि लाहौर में पाकिस्तान में सिर्फ यही काम हो रहा है. और कुछ तो ऐसी भी हैं दैट आई, एज यू सेड, दैट आई टेक इंटरेस्ट. तो कुछ ऐसी भी हैं जो नाम लाहौर का यूज़ करते हैं बट वो लाहौर में हैं भी नहीं. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इस सब chaos में, आई वुड से, तो उसमें आपने कैसे सोचा कि यू शुड ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट, और इस सारे पे आपका क्या फीडबैक है? ये आपका वैसे अच्छा व्यू है, और यू नोटिस दिस कि वाकई लाहौर में आज हाउसिंग स्कीम्स के ही बोर्ड लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा. ये रीज़न ये है कि एक तो 2 साल कोविड रहा, बिल्कुल, और उसके बाद फिर मार्केट्स डिप्रेस हो गई, बिल्कुल, जब गवर्नमेंट चेंज हुई. हाँ. पिछले 1.5-2 साल. सो 4 साल का ये वैक्यूम था, जो नाउ पीपल थिंक वी कैन सेल. सो एवरीबॉडी जिसका हाउसिंग स्कीम थी, ही इज़ देयर टू सेल, बिल्कुल, टू अनाउंस. बिल्कुल. सो दैट इज़ द पार्ट. अच्छा, मैं इसके लिए इसमें आया हूँ कि जब इतना एक जगह पे हाउसिंग्स अनाउंस हो रही हैं, तो दैट्स अ गुड टाइम टू कम्पीट विद देम, बिल्कुल, एंड टेक योर शेयर. हाँ. And we are confident about that. Of course. We are having a good response to And I think आपके पास already एक head start है, because जब हम रफ़ी ग्रुप की बात करते हैं तो 2 words that come to my mind are
ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई फ्रॉडुलेंट सिचुएशन कभी एसोसिएट नहीं हुई. रफ़ी ग्रुप इज़ नोन टू बी क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी. सो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी अ हेड स्टार्ट, बिकॉज जब आपका नाम आता है तो इंसान के अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि माई इन्वेस्टमेंट विल बी बेनिफिशियल एंड इट्स सिक्योर, रादर देन कि जब आप रैंडम नए नए बिलबोर्ड्स देखते हैं तो एकदम वो लीप ऑफ फेथ लेना बड़ा मुश्किल होता है. तो एक तो डेफिनेटली दैट इज़ कमेंडेबल, और आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो आंखें बंद करके दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग. मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि लोग मेरे से एडवाइस लेते रहते हैं, दोस्त वाकफ अबाउट रियल एस्टेट. तो मेरी एक ही एडवाइस होती है उनको कि आप जहाँ मर्जी चीज़ लें, रियल एस्टेट स्पेशली फाइल्स हैं और प्लॉट्स जहाँ मर्जी लें, मेक श्योर जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी हो, और क्रेडिबिलिटी 5-10 साल की नहीं 10-20 साल की हो, सो दैट यू नो योर मनी इज सेफ विद द कंपनी. बिकॉज होता ही है कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, 3-4 पार्टनर्स बन के शुरू करते हैं, बाय द टाइम दे स्टार्ट आपस में उनका झगड़ा हो गया, प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जहाँ वो उस डायरेक्शन में चले गए जहाँ उनको खुद समझ नहीं आई, बेशक उनकी नीयत साफ भी हो, तो अगर वो खुद स्टक हो गए तो उनका क्लाइंट भी स्टक हो गया. सो माय एडवाइस इज ऑलवेज दिस कि बाय फ्रॉम अ रेप्यूटेड ग्रुप, reputed company, so that your investment is safe. बाकी प्रॉफिट या कम प्रॉफिट वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं. That's not the problem. Problem is don't go for a company which is just starting, जिसकी कोई reputation नहीं है या certainty नहीं है. So this is the first point. Because we've seen so many times कि लोग अपने सालों की लाइफ सेविंग्स को लेके वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ तो वही बात है वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके साथ एक फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, कई दफ़ा होता है कि पैसे फंस जाते हैं. तो आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. अच्छा, जब हम स्पेशली अभी ग्रीन पाम्स लाहौर के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लोकेशन इज़ सो सेंट्रल. अच्छा, अमेनिटीज़ कह लें डुअल मिल रही हैं, अपनी भी वहाँ की भी, और आपकी अगेन क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है. तो इन्वेस्टर तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल, बट द प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल. आप इजीली चाहते तो यू कुड हैव काइंड ऑफ चार्ज्ड हायर प्राइसेस. सो क्या आपको हायर प्रॉफिट्स इंटरेस्ट नहीं कर रहे? प्रॉफिट का इंटरेस्ट होता है मेरा, बट वहाँ पे एक थंब रूल मैंने पूरी ज़िंदगी रखा हुआ है. तो उर्दू में कहते हैं बेच के पछताओ. अच्छा, कीप प्राइस हाई और बिके ना. आप सस्ता रखो थोड़ा सा, बेच दो, फिर बेशक आप पछताएं, बट बिकना चाहिए. और हमने अभी भी जो प्राइसेस रखी हैं पूरे एरिया की कंपटीशन को देखकर उससे 10-15% नीचे रखी है. एंड आई थिंक ऑल्सो बिकॉज यू वांट दिस लेगेसी टू काइंड ऑफ कंटिन्यू, दैट जब एक इन्वेस्टर आके रफ़ी ग्रुप में इन्वेस्ट करे तो उनको एक वाज़े एक्सपीरियंस का डिफरेंस फील हो कि उन्होंने एक लेजिट एक लेगेसी में आके इन्वेस्ट किया. डेफिनेटली. अच्छा, अनदर थिंग दैट आई वाज काइंड ऑफ फ्रॉम, बेशक मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज आपके साथ हो गए, मैं हमेशा थोड़ी बहुत रिसर्च करती रहती हूँ. सो आई गॉट टू नो कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आप साइमल्टेनियसली कोई और प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते. इसकी क्या रीज़न है? मेरा ख्याल है एक प्रोजेक्ट में इतने मसले मसाइल होते हैं कि आपकी पूरी अटेंशन वो चाहता है. आपसे इन्वेस्टमेंट भी वो चाह रहा होता है और अटेंशन भी चाह रहा होता है. और अगर आप 2-3 इकट्ठे कर लें तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं. तो आई फील कि वहाँ पे बंदा फंस जाता है. सो यू स्टे टू वन प्रोजेक्ट टिल इट टेक्स ऑफ प्रॉपर्ली, एंड देन यू स्टार्ट आफ्टर 3-4 years another project. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि रफ़ी ग्रुप ने कभी मिस कमिट नहीं किया, और जो कमिट किया है वो डिलीवर किया है, ओवर सेल भी नहीं किया. जो है रियलिटी वही इन्वेस्टर को मिलती है. एंड आई थिंक विद दिस टाइम एंड एज दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर अ पर्सन's इन्वेस्टमेंट. और इस वक्त एज यू सेड कि मार्केट्स आर स्लो, बट इन माय व्यू दिस इज अ गुड टाइम फॉर अ बायर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 साल से इन्फ्लेशन बहुत है. ये तो मैंने आपसे सवाल अभी करना था कि आप जितने 45 years प्लस आपका जो कह लें कि एक्सपर्टीज़ है, तो 2 साल से वी बिन सीइंग अ डिप इन द मार्केट. तो वो अब अपना आप हमें एक 1-on-1 बताएं कि क्या जो है हमें करना चाहिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. शुड वी होल्ड आवर लाइक मनी या प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डील करें? देखें, रियल एस्टेट में होता क्या है, ज़्यादा क्या होता है, जब मार्केट तेज होती है और तेज होती जाती है, दैट्स व्हेन इन्वेस्टर्स कम इनटू इट. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इनटू इट, और वो प्राइसेस पे अनरियलिस्टिकली ऊपर चली जाती है, एंड दैट्स व्हेन इट डिक्लाइंस एंड यू लूज मनी. जिस तरह आज मार्केट है, स्लो मार्केट है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ बायर टू
टू इन्वेस्ट, To invest. बिकॉज हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ जी। 30 to 40% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। गाड़ियों की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गया, डॉलर 300 प्लस हो गया है। सो हर चीज़ ऊपर चली गई है। ट्रू एक्चुअली। और रियल एस्टेट जो है वो 10-15% नीचे डिप में है, डिप में है। हाँ। सो दिस इज द टाइम टू बाय। वो डिप जिस तरह हालात इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान में, जी। हालात ठीक होते हैं, तो वो जो डिप है पहले तो उसे 20% डिप को कवर करना है, और उसके बाद उसने जो इन्फ्लेशन रेट है, हाँ जी, जो बाकी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, तो उसने भी फिर ऊपर उसको को मैच जाना अप करना है। सो द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट एवर इन एनी कंट्री इज when there is a dip, but that's the time when people don't really invest because वो कहते हैं खड़ी है, थोड़े घबरा जाते हैं, leap of but that's the time to really invest. So I say this is the time for any buyer who has money, who wants to make money, to invest. Because आज तो नहीं बढ़ेगा, but साल 1.5 साल में उसकी प्राइसेस कहीं की कहीं चले जाएंगी। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस जब हालात बेहतर हुए, तो उसने इन्फ्लेशन को भी कैचअप करना है, और बाकी चीज़ों की महंगाई है उसको भी कैचअप करना है। और यही प्रॉपर्टीज़ जो आज आप सुन रही हैं, जो प्राइसेस हैं, आप वंडर करेंगी इतनी प्राइस बढ़ कैसे गई साल 2 साल में। अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें इवन इन लेट्स से पास्ट और फ्यूचर व्हाटएवर, जो बिग जंप्स है ना, दे आर ऑलवेज इन रियल एस्टेट। कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो विद इन अ फ्यू इयर्स यू गेट दोज बिग जंप्स through but that, given that if you've taken them at a dip, only if you are buying at the time when the market is slow. But when the market is heated up, of course, then when you buy, then dip नहीं होता, बल्कि you fall down. बिल्कुल, so this is the time to buy real estate, and especially when you are booking files जिसने आपको deliver 4-5 साल में होना है। 4-5 साल में आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, और उस कैपिटल इंक्रीज जो है उसकी प्राइस उसमें बेशुमार होना है 3-4 साल। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे फीचर पता चली, वो ये कि यू आर वन ऑफ द डेवलपर्स, द ओनली डेवलपर्स जिन्होंने विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ऑफ़र की है टू ऑल द इन्वेस्टर्स, जिससे इवेंचुअली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर हो जाती है। थोड़ा सा तो एलैबोरेट करें कि हाउ डज़ लाइफ इंश्योरेंस वर्क ऑन अ प्रॉपर्टी लैंड सिचुएशन, और आपकी क्या विजन थी, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस, हाउ डिड दिस? पास्ट में पिछले 45 साल से मैं इस बिजनेस में, पास्ट में कई इवेंट्स हुए जहाँ पे जिसने बुकिंग कराई थी, दैट पर्सन डाइड और एक्सपायर्ड। उसको मैंने देखा कि उनको प्रॉब्लम पड़ी, हमारे पास आया कि जी वो तो बंदा बाप मर गया हमारा, तो उसे बुकिंग कराई थी, तो अब हमने आपकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमें और प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको ज़हन में रखते हुए हमने हर क्लाइंट को जो ख़रीदता है उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे 50 लाख का प्लॉट है जी, उसने 2, 4, 5 किस्तें दी हैं, साल दी हैं, उसने 10 लाख दिया है, एंड ही डाइज, तो 40 रहता है उसका, सही, उसे देना है। बट जिस वक्त वो ही डाइज, तो इंश्योरेंस किक्स इन, तो वो हमें 40 लाख दे देती है, और उसको प्लॉट फ्री ऑफ 40 लाख मिल जाता है। सो दैट इज ट्राइंग टू सिक्योर द क्लाइंट, वो सिक्योर हो जाए। सही सही तो उसमें हमें प्रीमियम देना पड़ता है, बट इतने बल्क में हम कर रहे होते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल यू नो टू थिंक ऑफ समथिंग सो आउट ऑफ द बॉक्स, आई हैव सीन दैट हैपनिंग विद सम फैमिलीज, विद अस। तो फिर मैं उनको राइट ऑफ कर देता हूं। बट ये भी तो आपकी थॉटफुलनेस है कि आपने इतना लॉन्ग टर्म सोचा, बिकॉज़ वी हैव नॉट हर्ड दिस एनीवे। मैंने उनका राइट ऑफ किया ना कहीं का, तो फिर मैंने सोचा मैं राइट ऑफ करूं, मैं इंश्योर क्यों ना करा दूं। बिल्कुल, so that's what happened. That's another trend that you're setting, like always. अच्छा, अभी हम डिस्कस करें प्री लॉन्च फेज। अब ये प्री लॉन्च किसी वजह से है, मेरे सुनने में आया है कि प्री लॉन्च प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट है अभी ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट जो लाहौर का है, और इवेंचुअली जो ये प्राइसिंग है क्या ये यही रहेगी या ये चेंज होगी? What's the catch in this? Pre-launch is the lowest price that we keep. Okay. Pre-launch. अच्छा. And this is the price today. Okay. After about 5 to 6 months, once pre-launch is finished, we sold our stocks. Then the price will increase as a launching price. Okay. So ये सही बेस्ट प्राइस है इस वक्त, जिसने आगे बढ़ना है within few months. अच्छा. From our
office. So now is the right time, The right the time, perfect the time. right time. So I think I'd advise all the people जो सोच रहे हैं invest करने का, बिल्कुल lazy ना हो. Now is the time to reap maximum benefits out of this project. I think मुझे खुद भी थोड़ा सा जो है अभी working करनी चाहिए and I should reap the benefits. अच्छा, moving on, as I said and everyone knows that you have truly been the trendsetter जब हम real estate sector की बात करते हैं, और उसी लिहाज से आपने हर प्रोजेक्ट में एक कह लें कुछ ना कुछ इनोवेशन आप लेकर आए हैं. इस केस में आई हर्ड दैट इट्स अ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट. उसको थोड़ा सा एक तो एलैबोरेट करें, और क्या क्या अमेनिटीज़ टेक्नोलॉजीज़ आप जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं. देखिए, एलैबोरेट करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा. चलें ब्रीफली बता दें. ब्रीफली टेल यू कि सिंस ये 2023 में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, और इसने कंप्लीट इसका पहला फेज़ कुछ 4 से 5 साल में होना है. सो जितनी मॉडर्न एमिनिटीज़ आई हैं हाउसिंग में, उनसे एक स्टेप आगे जाएगी. सो वी आर अपग्रेडिंग एवरीथिंग whatever is possible with the technology. So just imagine कि buildings में balconies में greenery होगी. Yes. So the greenery is going to move a lot. Okay. And all the other technological things वो होंगी. सही. सही. एंड आई थिंक गिवन जो हमारे अब लाइफस्टाइल्स हैं, वी नीड टू हैव इवेंचुअली रेजिडेंशियल सोसाइटीज़. एक तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो, और अगर आप रेजिडेंस के लिए लेते हैं तो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर ऑफ कोर्स. अच्छा, एज वी डिस्कस योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और अभी ये करंट प्रोजेक्ट, चाहे वो गवादर का हो, लाहौर का हो, जौन सा भी हो, you are known to execute it and deliver it to the 100%. सब माशाल्लाह कामयाब होते हैं, 100% डिलीवरी होती है. उस लिहाज से अभी ये प्री लॉन्च के फेज़ में है जो लाहौर का ग्रीन पाम्स प्रोजेक्ट है. इसके सक्सेस को और इसको ओवरऑल आप किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हाउ डू यू सी इट इन द फ्यूचर? देखिए, मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ बिकॉज इट्स अ ग्रेट सिटी टू हैव अ प्रोजेक्ट. लाहौर, बिल्कुल. और लाहौर में कोई 1.5 करोड़ की आबादी है, और जितने भी छोटे शहर हैं सिटीज़ क्लोज टू लाहौर, उनकी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है लाहौर. बिल्कुल. और हाउसिंग की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. So as long as the project is concerned, I have no doubt it's going to be one of the best in Lahore. Definitely. Well priced and well executed होगा. And good value for money. And good value for money. Of course. अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक मुझे बात बताएं, बिकॉज आई ऑलवेज इन्जॉय योर लाइफ लेसन्स, और आपके पास बड़े ज़बरदस्त सोल्यूशंस होते हैं लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके. अच्छा, नाउ व्हेन वी गो आउट, हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का हो इंसान, किसी भी फाइनेंशियल क्लास का हो, सेटल्ड है, अनसेटल्ड है, हर कोई परेशान है, अनहैप्पी है, फ्रस्ट्रेटेड है. ठीक है, एक तो हमारे हालात हैं, बट जिसको भी मिले ना, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. तो ये जो एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस हमें नज़र आती है अपने इर्द गिर्द हर एक में, उसकी क्या रीज़न है आपके ख्याल? देखिए, इसमें मुल्क की सिचुएशन है कि पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नोज टाइप में नीचे गया है. ठीक, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी. बिल्कुल. जब आपको अपना फ्यूचर समझ नहीं आती या आपको फ्यूचर क्लियर नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कंफ्यूजन के साथ आप एजिटेटेड भी हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं. ठीक. अच्छा, आज वाकई पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं ये, और लोग समझते हैं पता नहीं टूट जाएगा पाकिस्तान, या क्या होगा पाकिस्तान में. इकोनॉमिकली तो ख़राब है ही है, बट पॉलिटिकली भी वो इनसिक्योर है. बट मैं इस तरह नहीं देखता चीज़ को. मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हों. अच्छा. बट मेरा एक तजुर्बा है लाइफ का कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो जिस तरह आप आज फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, वैसे होता नहीं. इन द मीन टाइम इतने फैक्टर्स बाहर से आ जाते हैं कि वो चीज़ को चेंज कर देते हैं. सो आई होप एंड आई बिलीव इन दैट फिलॉसफी ऑफ माइंड कि जिस तरह मुझे लगता है 2 साल के बाद हालात और ख़राब होंगे, हाँ होंगे, बट कोई चीज़ें ऐसी बाहर से आ जाएंगी जिस तरह के आपके हालात ठीक हो गए. फॉर एग्जाम्पल, चाइना को आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए स्ट्रेटेजिकली. सही. आपके साथ उनका सी पैक है और सारा कुछ है, उनको आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए. फिर जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है ओवरनाइट सॉल्व हो जाती है, बिकॉज दे विल गिव यू एड, दे विल इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव आपकी चीज़ हो जाती है. या कोई और ऐसा एलिमेंट आ जाए बाहर से, इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन फेयर हो जाए, जो भी पॉपुलर लीडर है वो आ जाए, फिर हालात बदल जाएंगे. सो
मायूसी है, मायूसी रखनी नहीं चाहिए, रखनी बिकॉज चाहिए। थिंग्स चेंज व्हेन यू course. कम टू द फ्यूचर। अच्छा, जब हम यूथ की बात करते हैं, अपने नौजवानों की बात करते हैं, बहुत एक डिससेटिस्फाइड, एक डीमोटिवेटेड सा एक माहौल है और हर कोई दे जस्ट वांट टू रन अवे, पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं और कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता और एक दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं कि यार जाओ निकलो, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। इस आउटलुक को लेकर आपका क्या फीडबैक है? देखो, उनकी फ्रस्ट्रेशन तो जेन्युइन है, हाँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बच्चा है, वो पढ़ता है और वो समझता है मैं MA कर लूंगा या ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। वो जब जॉब लेने जाता है उसको पहले तो जॉब मिलती नहीं, अगर मिलती भी तो इतनी लो पे होती है कि उसका गुजारा नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा और फिर हालात भी ऐसे हैं कि वो और तंग होगा। बट आई फील कि पाकिस्तान हैज़ पोटेंशियल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अभी ऑन दी डेवलपिंग साइड है, बाकी यूरोप वगैरह डेवलप हो के नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ चांसेस हैं, ज़रा हालात ठीक हुए तो बेहतर हो जाएगा। सो और जब हालात बुरे होते हैं उससे बेहतर ही होना होता है, ऑफ कोर्स। और जब बहुत अच्छे हालात हैं तो उससे बुरा होना। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, बुरे हालात कुछ अर्सा रहेंगे, फिर जब बेहतर होगा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो पीपल शुड बिलीव इन दैट एंड शुड हैंग इन देयर। अच्छा, जब हम बात करते हैं लाइफ फिलॉसफी की, तो वेन एवर आई हैव मेट यू और जितना मैंने आपके बारे में सुना है, देखा है, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक और बड़ी फियरलेस सी आपकी अप्रोच है। तो जनरली आई थिंक दैट इज़ योर लाइफ फिलॉसफी एज वेल। लेकिन हाउ डू यू मेक दैट पॉसिबल? आप उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लेकर आते हैं? इन 2 words आई टेल यू कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान करना पड़ता है। डेफिनेटली। कैसे? कुछ बर्दाश्त करके, बिल्कुल, कुछ सब्र करके, सही, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इट्स नॉट मी एंड और द हाईवे, बर्दाश्त करना पड़ता है। ट्रू, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। हाँ, डेफिनेटली। मैं इतना ज़्यादा नज़रअंदाज करता हूँ कि पता मुझे सब चीज़ होती है, नज़र मुझे आ रही होती है, बट आई इंटेंशनली डोंट रिफ्लेक्ट टू द अदर पर्सन। उसको समझ ही नहीं आती कि वो समझता है। लेकिन ये जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आई एम श्योर ये यूथ और यंग एज से तो नहीं होंगे। नहीं, ये तो तो ये डेवलप करना भी एक पूरा आर्ट है, डेवलप करना पड़ता है। और आज तो आसान है कि आप YouTube पे जाएं एंड पीपल लाइक साद गुरु एंड मैनी मोर, आप सुने और आप इजी हैं कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। डेफिनेटली। बट यू सी यू हैव टू लर्न द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स। दूसरी बात है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, बिकॉज वो दे लव यू द मोस्ट। हम समझते हैं मेरी माँ या मेरा बाप जो मुझे कह रहा है ये सही कह रहा है। वो प्यार में तो कह रहा है, अपनी तरफ सही कह रहा है, बट मे बी ही और शी इज नॉट क्वालिफाइड टू रियली टेल यू व्हाट टू डू। ट्रू। सो यू गो रॉन्ग। डेफिनेटली। अब माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, पढ़ो क्लास में फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, बिल्कुल, ग्रेजुएशन कर लो, फर्स्ट आओ, सही, उसके बाद जॉब मिलेगी तो ठीक रहोगे। सही। मेरे हिसाब से वो लीड ही गलत कर रहा है। सही है। माँ बाप तैयारी जॉब की कर रहा है कि पढ़ाई कर लो तो बाद जॉब मिल जाए, रन ऑफ द मिल जो चलता आ रहा है। वो बात चलती थी। अभी जैसे आप एक रिस्क टेकिंग की बात कर रहे थे, दैट हाउ यू सीन ब्रिलियंट पीपल नॉट टेकिंग रिस्क्स। विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। डेफिनेटली। और ब्रिलियंट लोग हैं बिकॉज दे आर टिमिड, रिस्क नहीं लेते, दे स्टे विद दे आर। दैट्स वेरी ट्रू। तो रिस्क तो बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आज इस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर रिस्क टेकिंग एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा। डेफिनेटली, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। ये तो हमने खैर देखे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क ज़्यादा है उतना इवेंचुअली द कह लें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन वो भी ज़्यादा है। बट जुए का रिस्क, गैम्बलिंग का रिस्क ना नहीं, वो वाला ना लें। बट जनरली आई थिंक थ्योरेटिकली भी आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं दैट यू हैव टू काइंड ऑफ step out of your comfort zone थोड़ा सा to achieve something more larger than life। comfort zone में तो कुछ grow ही नहीं करता। बिल्कुल। You never grow in your comfort zone. You got to come out of your comfort zone.
to grow. So I think this is exactly the overview that I needed, because मेरा तो personal interest भी था, because I was looking around to invest some money, and I think right now when we talk about Green Palms housing project Lahore, this is the right time, because अभी जो है वो pre-launch pricing चल रही है जो बस कुछ हफ्ते के लिए applicable है, और I think अगर आप कहीं invest करना चाह रहे हैं, this is the right project. I will be definitely looking into it and investing some money of mine here. तो आप भी इसको देखें और फटाफट से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ग्रीन पाम लाहौर का जो प्रोजेक्ट है उसमें करें.